हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जो ये क्वेश्चन है आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित होता हो, कटता हो। इसको बनाएं किस तरह? इसको बनाने का सिंपल तरीका है, इसको कुछ मत कीजिए, जो क्वेश्चन में दे लिख दीजिए, इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। बेसिकली कुछ करना है 18 और इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिए, दूसरे इसको भाग दीजिए, 2 छक 12, 2 नंबर 18, ये नहीं कटेगा, 2 पचे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 से 3 पचे 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 6 2, 3 कम 3 और 7 और 3 पचे 15, 5 में 10 हो गया, 7 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63 हो गया और गुना दूना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 जीरो आ जाएगा। यानी कि 1260 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 10201 का वर्गमूल कितना होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 में, ठीक ना। 18/1/2019 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बेसिकली वर्गमूल जो निकालते हैं उसी तरह निकाल लेंगे, ठीक। कुछ नहीं करना। वर्गमूल को देखिए, वर्गमूल का नियम क्या है कि इसको है ना, टोटल है कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या है। पीछे से इसको जोड़ा लगाते हैं, जैसे 2 संख्या बराबर 1 संख्या हो गया और 2 संख्या बराबर मतलब 1 संख्या हो गया, मतलब ग्रुप बना लेंगे, ठीक। अब बच गया मेरा एक। अब एक को हम इसको कर देखेंगे, मतलब 1 है तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, एक यहाँ 1 गुना करेंगे, 1 यहाँ, ठीक। इसको जोड़ देते हैं, 2 हो गया और इसको कट जाएगा या घट जाएगा। फिर 0 तो ख़त्म हो गया, 0 2 निकालिए। तो अब तो नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 लगाइए, 0 यहाँ 0 यहाँ, तो ये तो मेरा 20 हो गया। और इसको 0 करेंगे तो ये घटाएंगे तो 0 2 हो जाएगा। अब लिख लीजिए 0 1, ठीक। आपका कीजिए, हमको यहाँ लाना है 1 1 1, ये हो गया 201, इसको गुना कीजिए आ जाएगा, ठीक। अब इसको घटाइए तो कट गया, ये कट गया या घट गया, तो मेरा कितना वर्गमूल आ गया, इसका वर्गमूल 101, ठीक। वर्गमूल इस तरह निकल लेता है, तो ये 101 आंसर ए है मेरा। तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, 0.623 पर बार है, 23 पर बार है, कुछ ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास ये दिया आंसर का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व किस तरह किए हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है ना, देखिए मुंडी पर इसके 2 अंक पर बार है, 2 अंक बार है, तो क्या कीजिएगा आप, नीचे दोनों 9 लिखिएगा और उसका 1 अंक छूटा हुआ तो 1 जीरो कीजिएगा। अगर बार बोलेगा कि 1 अंक पर बार रहेगा तो 9 एक बार उतारेंगे और डबल 0, ठीक, समझे। 3 गो बार रहेगा तो 999, 4 गो बार रहेगा तो 4 गो 9, ठीक। तो यहाँ दिया दो, जो दिया है 2 संख्या पर, तो 2 संख्या 9 लिख दिया, 9 और 1 0। अब क्या करना है, टोटल लिख देना है 623, ठीक। जो छूटा हुआ है उसको घटा देंगे, ठीक, जिसमें मतलब इसको दे दिया तो इसको घटा देना है। 13 में 6 गया तो 13 में 6 गया तो 7 हो गया और 1 और 6 बटे 990, ठीक। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में दिया है, अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो कभी पूर्णांक में इसका आंसर दिया जाता है, ठीक। जैसे पूर्णांक दिया 6.33 बटे 999, तो मेरा आंसर ये हो गया, समझे। चौथा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और उसी काम को 20 दिनों में बी करता है। मान लीजिए क्वेश्चन बी छूट गया, माफ कीजिएगा। उसी काम को 20 दिनों में बी पूरा करता है, यदि वे दोनों साथ में 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करता है तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। क्वेश्चन समझ गए, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे ए है ना, ए कितना टाइम दे रहा है, ए बोल रहा है 10 दिन में टाइम दे रहा है, और
और बी दे रहा है 20 दिन का समय दे रहा है, ठीक है। टाइम दिया है ए और बी। हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब ताकत होता है, ठीक, सीएनसी, ठीक ना। एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग, एफिशिएंसी क्षमता। देखिए अब क्या कीजिएगा, इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा या फिर ऐसा संख्या लीजिएगा दोनों कटे। 10 और 20 का ऐसा संख्या जो कटे, तो हम 10 और 20 40 मान लेते हैं। अब 60 ही मान लीजिए हम, लेकिन हम यहाँ पर चलिए इसको हम 20 मान लेते हैं, काहे कि छोटा संख्या लेने पर ठीक रहता है। ये मेरा टोटल वर्क इसको कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क कितना माना है, 20 हम माना है, ठीक, ठीक। या फिर आप 40 मान सकते हैं। 30 नहीं मानेगा, काहे कि 30 ये नहीं कटेगा, ठीक। 20 से ये एक बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। 40 लेंगे तो 40 4 बार कट जाएगा ये। और चलिए आप 40 से ले लेते हैं, टोटल वर्क मेरा हो गया 40, ठीक। डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, 40 को तो 4 टाइम पढ़ेंगे, इसको कितना पढ़ेंगे तो 2 टाइम पढ़ेंगे। ये मेरे क्या निकल गया, स्ट्रेंथ निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता निकल गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों 5 दिन तक काम करता है। बोल रहा है यदि वे दोनों साथ 5 दिन काम करे तो काम कितना दिनों में, कितना भाग समाप्त होगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो 5 दिन तक दोनों खटाइए। तो ए और बी 5 दिन तक काम करता है, तो ए बी की ताकत कितना होगी, 4 2 6, 6 से 5, 6 5 30, 30 यूनिट मेरा काम हुआ। ये 40 काम करना था लेकिन 30 हुआ, ठीक। 40 काम करना था लेकिन 30 किया, तो कहाँ से किया, 40 से किया भाई, तो यही बच गया ना मेरा शेष। 3/4 काम, 3/4 काम पूरा भाग मेरा हुआ, ठीक। अगर शेष बोलेगा तो 4 में एक काम बचेगा शेष। 4 में 3 हो गया तो एक शेष बचेगा, लेकिन अब क्वेश्चन ने पूछा है कितना भाग काम समाप्त हुआ है, तो 3/4 काम समाप्त हो गया। मान लीजिए इससे अब बनाते हैं, जैसे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ए 10 दिन में, अब बी 20 दिन में करता है। ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 20 को हम टोटल वर्क माने हैं, टोटल वर्क 20 माने, तो इसको हम 2 बार पढ़ेंगे, इसको 1 बार पढ़ेंगे, ठीक। दोनों बोल रहा है 5 दिन काम किया, तो 5 दिन तक हम दोनों को खटाएंगे। 5 दिन का हम दोनों खटाएंगे। ये हो गया टाइम हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी हो गया। 5 3 15 हो गया, यानी कि 15 काम हुआ 20 में से, तो कितना काम बच गया, तो 3/4 आ गया मेरा आंसर, समझे। चलिए 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, जो बार पूछते हैं। इसको बनाने का सिस्टम बहुत सिंपल है। 25 पेन बोला है ना, बोला 25 पेन, 25 पेन का 25 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य बराबर सीपी, बराबर है, बराबर बोला है 20 पेन का, 20 पेन का एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ये मतलब विक्रय मूल्य, बराबर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका बराबर, इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा, यानी कि हम खरीद रहे हैं कितना में, हम खरीद रहे हैं, इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 20 हो जाएगा, और इसका वैल्यू ये हो जाएगा 25 के बराबर 99 करते हैं, नहीं तो और तरीके बताते हैं। एसपी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा इसका मान, ठीक। तो हम बेच रहे हैं कितना, 25 में, और खरीद रहे कितना, 20 में, ठीक। नहीं तो ऐसा संख्या मान लीजिए दोनों कटे 100, ठीक। इसको 25 को कितना पढ़ेंगे 100, तो उस तरह बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बना लिए तो उससे बता देंगे, उससे उस तरह भी बता देंगे। तो क्या हो गया, एसपी है ना, सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कहा किसका वैल्यू ये, और एसपी ये हो जाएगा, यानी 25 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, खरीद रहे हैं 20 रुपये में, बेच रहे हैं 25 रुपये में, तो प्रॉफिट बना। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो कहाँ से प्रॉफिट हुआ, यानी सीपी से। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना 100, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट मेरा निकल गया ये प्रॉफिट 5, और सीपी मेरा कितना, सीपी मेरा है 20 है, और इंटू 100 हो गया, ठीक। इसको काट देंगे हम, 20 को 5 से, 20 25 25 25, यानी कि मेरा 25% मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए इस तरह का हम बनाते हैं, 100 मानते हैं, तो 25 को क्यों पढ़ेंगे,
मेरा 100 आएगा 4 बार, यानी कि मेरा सीपी हो जाएगा 4 और 20 को क्या पढ़ेंगे, 100 आएगा 5 बार पढ़ेंगे, तो यानी एसपी हो गया मेरा 5। ठीक, अब हम जा रहे हैं खरीद रहे हैं 4 में, बेच रहे कितना, 5 में बेच रहे हैं, तो एक रुपया प्रॉफिट ना हुआ मेरा, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक, खरीद रहे हैं 4 में, बेच रहे हैं हम 5 रुपये में, तो 1 रुपये में प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट सीपी इंटू 100 होता है। अब इसको काटेंगे तो 25 में आएगा। समझ गए? आप इस तरह बना सकते हैं, चाहे इस तरह बना सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।